आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो के बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा हो गया। तो ये बताइए कि आपने कभी देखा है जब कोई सनातन धर्म का संत बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी डर के सच बोलता है तो कुछ नेताओं को जैसे मिर्ची लग जाती है? नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। अभी ना एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच बातचीत हो रही है। अखिलेश यादव उनसे पूछते हैं, भाई साहब ये बताइए, भगवान कृष्ण को माँ ने जन्म के बाद पहली बार किस नाम से बुलाया था? अनिरुद्धाचार्य जी ने बड़ी सादगी से कहा कि वासुदेवा। जिसके बाद अखिलेश यादव तुरंत रिएक्ट करते हैं, बस यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया और आगे से किसी को शूद्र मत कहना। और इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा हो गया। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई ये शूद्र का रेफरेंस आया कहाँ से? ना सवाल जाति से रिलेटेड था, ना जवाब था, पर लगता है अखिलेश यादव पहले से स्क्रिप्ट रेडी करके आए थे। यह वही टिपिकल स्ट्रेटजी है जब आपकी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म के खिलाफ हो और आपको किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करना हो, तो उसके लिए ना आप हर बात में अपना पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन भाई साहब गजब की बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य जी जो है ना, वो ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं जो चुप रह जाएं, और इसीलिए हमको वो पसंद है। चिंगम खाई हो? नहीं, चिंगम नहीं खाई हो? अरे उन्होंने एक सभा में इसका खुलकर जवाब दिया और साफ शब्दों में बोला, अखिलेश यादव में क्या हिम्मत है कि वो किसी मौलवी से कह सकें कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है? नहीं, क्योंकि जो अखिलेश यादव हों वो ऐसी जगह जाकर कहते हैं आपका रास्ता ही हमारा रास्ता। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी ने यह भी क्लैरिफाई किया कि भाई साहब उस सभा में उन्होंने ना तो कोई कास्ट बेस्ड कमेंट किया था, ना ही किसी जाति का उल्लेख किया था। शूद्र शब्द का मेंशन जो है वो अखिलेश यादव बिना किसी रीजन के आउट ऑफ द बॉक्स करने लग गए थे, बिना किसी मतलबे के करने लग गए थे। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? वही अखिलेश यादव जो इस वीडियो में कह रहे थे कि ना उन्हें शूद्र ना कहो, यही भाई साहब खुद पिछले साल चिल्ला कर भोपा बजा कर कह रहे थे मैं शूद्र हूँ। इन भाई साहब के पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए थे, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और खुद अखिलेश यादव उस पोस्टर में एक तरीके से कह रहे थे कि यादव शूद्र है। अगर हाँ तो उनको थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए। जिस मनुस्मृति से यह सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, उसी मनुस्मृति के ओरिजिनल श्लोक को कोट करें तो आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति में कहीं भी शूद्र को अनटचेबल या तुच्छ नहीं कहा गया है, बल्कि उसमें उनकी ड्यूटी, सम्मान और स्पिरिचुअल के बारे में लिखा गया है। मनुस्मृति 8.410 कहती है कि अगर एक शूद्र जो है वो शुद्ध आचरण वाला हो, अपने विषयों पर नियंत्रण रखता हो, अपने धर्म में विश्वास रखता हो और अच्छा व्यवहार करता हो, तो वो भी एक ब्राह्मण के समान है। मनुस्मृति 10.73 में कहा गया है, एक शूद्र अपने अच्छे कर्मों के जरिए ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण अपने बुरे कर्मों के जरिए शूद्र बन जाता है। मनुस्मृति 10.65 में भी सेम चीज कहा गया है। राजा दक्ष के पुत्र प्रसाद क्षत्रिय थे, कर्मों से शूद्र बन गए। आचार्य विश्वामित्र क्षत्रिय से तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि बने। वाल्मीकि, मतांग, अगस्त्य, व्यास, नारद, कुशाक, इन सब का जन्म शूद्र जाति में हुआ, पर भक्ति व साधना से महान ऋषि बन गए। ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सनातन से नफरत के आरोप लगे हैं। 1990 में कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसके कहने पर संतों को जेल में डाला गया? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर गोली नहीं चलाता
तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाता, इसलिए उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। एंटी हिंदू पैटर्न देखिए, कांवड़ यात्रा को लिमिट किया गया, इफ्तार पार्टी सेलिब्रेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ मुस्लिम विक्टिम्स को कंपेंसेशन मिला, भगवा पहनने वालों को समाज तोड़ने वाला कहा गया, कमलेश तिवारी का गला काटने पर एक शब्द नहीं बोला, तौकीर रजा को पोस्ट दिलवाई जो तालिबान का हितैषी है। तौकीर रजा ने फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार तौकीर रजा ने कहा है मुस्लिमों को एक करने के नाम पर भड़काया है और कहा कि किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक कि वो मर ना जाए। लेकिन बाबा का सत्संग सबके लिए खुला है, सामूहिक विवाह, दलित, ट्राइबल, गरीब, सबके लिए पूरा खर्चा आश्रम उठाता है। उनका कहना है जब सब राम के हैं तो फिर ये छोटी जात बड़ी जात क्या है। तो साफ है अखिलेश यादव की प्रॉब्लम किसी संत से नहीं, सनातन से है। यह मतभेद पॉलिटिकल नहीं, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि सनातन से जुड़ने का मतलब होता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से अलग होना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये बात उन्हें मंजूर नहीं। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुले, उनको सही और गलत का पता चले। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज कर दीजिए। जय हिंद।